आज हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कह रहा है कि हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और किस मेथड का यूज़ करना हमको है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पिछले बताए गए 2 वीडियो में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर किसी को इसमें डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करें, उसको मैं अच्छे से किसी अलग वीडियो में बढ़िया से बता दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा दिया है 12, 15 एंड 21। ठीक है, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, ऐसे। यह डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का भाग विधि से, मतलब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं भाग विधि से, या भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो 12 यहाँ पे है तो 2 से होगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1। 12 का ये हो गया, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 15 का देखो, 15 का सेम होगा, या 2 से डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा, फिर 5 यहाँ 1। ठीक है, 15 का हो गया। और इसे 21 का देख लेते हैं, तो 3 7 जा 7 1। ठीक है, 15 का हमारा कितना आया था, 3 इंटू 5, और 21 का कितना आया था, 3 इंटू 7। ठीक है, समझ में इतना है सबको। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हमें, एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालते हैं टाइम क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर हमारा है। ठीक है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2, तीनों में 2 नहीं है, दोनों में, इसमें बस 2 है। इसमें 3 देखो, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसका क्या हुआ, यानी कि 3 कॉमन हो गया, बस ये हमारा एचसीएफ हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। अरे एचसीएफ हो गया या आंसर, यह एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें तीनों फैक्टर में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार क्या आया है। सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं, छोटा वाला 2 है, तो 2 है तो देखो सब में 2, बस इसमें फर्स्ट वाले में 12 वाले में 2 बार आया है, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, इतना समझ में आएगा सबको। और आगे देखो अगला नंबर क्या है, 3, इसमें 3 एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो इसमें एक बार लिखेंगे। 3 खत्म, उससे 3 से बड़ा क्या होता है हमारा 5, तो 5 यहाँ 7। समझ में आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। ठीक है, इतना समझ में आएगा सबको। हमारा एलसीएम इसका हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट। आगे हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में हमारा दिया है 17 23 एंड 29। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले 17 23 और 29 का देखो। सबसे पहली बात तो इसमें 17 और 23 और 29 पहले से ही यह प्राइम नंबर है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है। 17 कितना होगा, 1 इंटू 17, और 23 का कितना होगा, 1 इंटू 23, और 29 का भी सेम होगा, 1 इंटू 29। ठीक है, इतना हो गया। इसका एचसीएफ कितना होगा, इधर देख लेते हैं। इसका एचसीएफ कितना होगा, तीनों में 1 काम है तो एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, यह एचसीएफ लिखा है। और एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम सब में 17 इंटू 23 इंटू 29, 1 भी लिख सकते हैं, 1 से लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, लिख दो 1। अब तीनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339, 11,339 मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया सेकंड का। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। थर्ड पार्ट है 8 9 और 25। तो 8 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इधर करके देख लेते हैं, सिंपल सा है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक हो गया। 9 का देखो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का देखो, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, 8 का कितना हुआ, 2 2 जा 4, 2 जा
8 हो गया। 9 का 3 3 जा 9, 5 का 5 5 जा 5 इक्वल टू 5 रहेगा, ठीक है 25 सॉरी, ठीक है इतना हो गया। अब हम निकालते क्या है HCF। देखो ऐसे निकालने क्या करते हैं, हम कॉमन खोजते हैं। इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, देखो तीनों कोई कॉमन मिल रहा है तो नहीं, कॉमन नहीं मिल रहा है इसका मतलब 1, ठीक है। LCM देखो दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा क्या, अब देखिएगा, देखो इतना समझ में आया। देखो 25 का HCF निकालने कैसे निकालते हैं हम, 1 कहाँ से आया था क्योंकि तीनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, तो 1 सब में होता है, तो 1 हमारा कॉमन हो गया, यानी कि HCF हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर होता है सबसे छोटा वाला उसको पहले ध्यान देते हैं, तो सबसे छोटा 2 है, 2 कितनी बार आया 3 टाइम्स, सबसे अधिक बार 3 टाइम्स आया, इंटू 3 2 टाइम्स, इंटू 5 या 2 टाइम्स, देखो देखो, ठीक है। जिसको समझ में ना आती हुई चीज़ें मुझसे पूछ लिया करो कमेंट करके, मैं बता दिया करूँगा एक नए वीडियो बना करके। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, देखो इसका मल्टीप्लाई करने में हमारा आ जाएगा, देखो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 9 कहाँ से है 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है अभी कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा। देखो मल्टीप्लाई किया हमने, कितना है 72 और 25, इसका मल्टीप्लाई करके हमारा 1800 आ गया, ठीक है बस। और हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है।